करुणा सागर जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर हे राधावर, मुरली मनोहर हे राधावर, मुरली मनोहर हे राधावर, मुरली मनोहर हे राधावर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, मुरली मनोहर हे राधावर, मुरली मनोहर हे राधावर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, माधव मदन मुरारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव हरिशरण बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, शुभ वृंदावन प्रेम धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण गण लय, भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शरणमन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त होने जा रहा है। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि शरणम।
प्रणाम महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, हरे जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम महाराज। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वप्रथम आज मकर संक्रांति का परम पावन पर्व है। आज से देवताओं की भोर हुई, दक्षिणायन आज समाप्त हुआ, उत्तरायण का आरंभ हुआ और सूर्य मकर राशि में प्रवेश हुए। और माघ के मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश होते हैं तो भाई माघ मकरगत रवि जब हुई, तीर्थ पति आव सब कोई। सब लोग प्रयागराज में मकर संक्रांति के परम पावन पर्व पर स्नान करते हैं। कहते हैं ना, जैसे सूर्य ग्रहण में, ग्रहण काल में सूर्य के गंगा स्नान का जो फल होता है, बड़ी भारी महिमा है। आज के दिन प्रयागराज में जब माघ मकर राशि में आवे, जो बड़भागी जन स्नान करते हैं उससे भी करोड़ गुना ज़्यादा फल होता है। प्रयागराज महाकुंभ में, और इस बार तो पूर्ण महाकुंभ है। बोलिए श्री प्रयागराज महाराज की जय। तीर्थराज है, पूर्ण महाकुंभ है। पूर्ण महाकुंभ कहने का भाव है, जो 12 साल पे एक महाकुंभ आता है वो 12 बार बीत गया। तब तो 144 वर्ष के बाद ऐसा महाकुंभ लगा है। किसी को अपने जीवन काल में एक बार प्राप्त हो जाए, एक ही बार मिल सकता है, तो कलयुग है। औसत आयु घट ही रही है समय के साथ। तो प्रयागराज में 5-6 शाही स्नान होते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण स्नान है मकर संक्रांति का, पुण्य फल की दृष्टि से। और फिर मौनी अमावस्या, आज बहुत बड़ा स्नान है। पोंगल भी होता है, उसकी भी लोग खूब बड़ा पवित्र पर्व है दक्षिण भारत का। एक तरह से महाकुंभ का आज दूसरा स्नान है, क्योंकि पहला स्नान पौष की पूर्णिमा से आरंभ होता है। कल पूर्णिमा थी, आज संक्रांति हो गई। संयोग बस 2 दिन लगातार स्नान हो गए, दोनों दिन शाही स्नान हो रहे। और मकर संक्रांति का ये शास्त्रों पुराणों में तो इसकी बहुत महिमा है। सबको जी चलो खूब खूब बधाई है और शुभकामनाएं। स्नान और दान का महान पर्व है ये। इसकी विशेषता स्नान और दान की है। अच्छा, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो ऐसा मकर संक्रांति के दिन सब परिवर्तित हो जाता है। कहते हैं कि नमामि देवदेवश भूत भावनम अव्ययम दिवाकरम रवि भानुम मार्तंडम भास्करम भगम
अभी तक तो भगवान सूर्य पौष मास में उनके रथ में गधे जुते रहते हैं। क्यों? जल पीने के लिए विश्राम लिया घोड़ों ने, तो कहाँ गति रुकती है सूर्यदेव की। पास में कुछ गधे थे, उन्हीं को जोड़ लिया। भगवान सूर्य का वेग बड़ा तीव्र है, बहुत। तो आज उससे भी छुट्टी हुई। भगवान भुवन भास्कर, भगवान नारायण तो हम भगवान के दर्शन के भक्तजन, प्रेमी जन, रसिक जन बड़ी भारी उत्कंठा, व्याकुलता, व्यग्रता धारण करते हैं लगन लगा के। पर भगवान सूर्य साक्षात नारायण हैं और नित्य दर्शन देते हैं, नित्य दर्शन देते हैं। नारायण है जो नित्य दर्शन देते हैं, कितनी बड़ी बात है। पर हमारी भावना उतनी उत्कट नहीं होती, तो उन नारायण का साक्षात दर्शन का उतना फल हमको नहीं मिलता। किसी भावना के बिना भगवान सूर्य नारायण नित्य नारायण रूप से प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अनंत विश्व ब्रह्मांड के प्राणी मात्र को, कण कण को भगवान का ही तो दर्शन है, तेज स्वरूप में भगवान का दर्शन। तो जैसे मकर राशि में प्रवेश करते हैं, दिन प्रतिदिन भगवान सूर्य का तेज बढ़ता जाता है। मकर संक्रांति, सूर्य उत्तरायण, देवताओं का ये दिन। ऋतु परिवर्तन भी आरंभ हो जाता है। वस्तुतः बसंत ऋतु बसंत पंचमी से होगी, पर ऋतु परिवर्तन हो जाता है आरंभ। प्रकृति भी उल्लास में होती है, फसलें भी स्वागत करती हैं। सद्भावना का पर्व है। ऐसे परम पावन मकर संक्रांति पर्व की सबको खूब बधाई है। बोले श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। हम लोग चलेंगे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में। अच्छा, जीव के ऊपर भगवान ने बहुत उपकार किए, और अपना स्मरण करने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया। पर कलयुग का जीव विशेष रूप से पाप परायण हो गया। जो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी जन होते हैं, वो कई कल्पों तक भगवान का उपकार गाते हैं, फिर भी वो भगवान का उपकार गा नहीं पाते। सुखदेव जी महाराज भागवत में इस बात को कहते हैं, अब सेवक से भूल हो जाए तो भगवान तो करुणामय हैं, बड़े दयालु हैं, चित्त में धारण नहीं करते, मानो उस पर ध्यान नहीं देते। पर जीव कितना भी दीन हो जाए, उसके अंदर यही भाव रहता है, प्रभु कृपा करो, दीननाथ अब बारी तुम्हारी। तो भगवान देवगुरु बृहस्पति आए हुए हैं ब्रज वृंदावन में, और झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आए क्यों हैं? प्रलंबासुर के पीछे पीछे अदृश्य होकर। प्रलंबासुर पूर्व जन्म में श्रेष्ठ गंधर्व का पुत्र विजय था। ये देवगुरु हैं तो इनका यजमान था। यजमान का उद्धार हो, कल्याण हो, मंगल हो, ये पुरोहित का सबसे बड़ा धर्म होता है, और उसके निमित्त जो वो कर्म करे वो उसका सबसे बड़ा कर्म होता है। भगवान ने देवगुरु बृहस्पति जब आए कि भाई भगवान अनंत के माध्यम से इस प्रलंब का उद्धार होगा, मेरा यजमान है, इसका उद्धार होगा, तो चलो हम भी दर्शन करें आवें। और आकर जब दर्शन किया, पहले ब्रज वृंदावन का, हैं देवताओं के आचार्य, और ये असुर है ना प्रलंबासुर, तो ये पाखंड तो करेगा ही। इसके तो स्वभाव में छल कपट पाखंड होगा। पर जब वृंदावन पहुंचे तो शुद्ध तन मन की शुद्ध जाती रही। एक तो वृंदावन का स्वरूप नित्यधाम से प्रकट है, श्रीधाम वृंदावन। दूसरे, उसी समय उन श्याम सुंदर नंदनंदन की बाल क्रीड़ाएं भी चल रही हैं। अद्भुत क्रीड़ा है।
अद्भुत क्रीड़ा है। क्यों? देवगुरु बृहस्पति प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अरे ये बालकृष्ण तो सखाओं के साथ ऐसे खेल रहे हैं मानो सब सखाओं, सैकड़ों हजारों हैं वहां, तो सब सखाओं में सबसे मंद बुद्धि यही है। और उधर हाथ में आंवले भर भर के, छोटे छोटे बेर ला ला के दोनों हाथों में दबा के पूछता है बताओ गिनती में कितने हैं। तो दाऊ जी तो बार बार सही बताते हैं। दाऊ जी नीला वस्त्र धारण करते हैं। ये भगवान शेष हैं, भगवान अनंत हैं। ऐसी स्वर्णिम कांति है कि इनके केस भी स्वर्णिम है। नेत्र विशाल कमल के समान, बड़ा कोमल श्रीअंग, भुजाएं भी विशाल हैं, वक्ष भी विशाल है, कद भी सुंदर है। और ये बालकृष्ण उनके आगे तो सचमुच काले से दिखते हैं, नीलमणि। क्यों? चमक बहुत है, चकाचौंध सी चमक है प्रभु के श्रीअंग में। और भगवान श्री कृष्ण की जो नीलिमा है वो थोड़ी गाढ़ी नीलिमा है, राम जी की थोड़ी हल्की है। उनके सामने तो सच में काले से दिखते हैं। कोई कह दे तो उन श्री कृष्ण को बुरा लग जाता है, काला हूं मैं, चढ़ जाते हैं उसके ऊपर आधा, सुनते सुनते काला कहता है। देवगुरु बृहस्पति इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। क्या मन स्थिति होती होगी इन महाभाग्यवानों की, जो उस परमात्मा को तत्व से जानते हैं। और बाल रूप से दर्शन करना एक अलग चीज है, पर इन लीलाओं का प्रत्यक्ष चित्रण करना एक अलग चीज है। क्योंकि लीलाओं को देखने से ही मोह होता रहा है बड़े बड़े देवताओं को, ऋषियों को, महर्षियों को, सिद्धों को। और जब भगवान के लीला चरित्र बहुत काल तक सुने गए तो मोह दूर हुआ। क्योंकि भगवान लीला ऐसी करते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता, कोई कह ना सके कि भगवान है। महर्षि वाल्मीकि ने भी चित्रकूट में भगवान श्री राम से कहा था, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जाने की। आपके स्वरूप को तो मैं खूब समझता हूँ, जानता हूँ। विधि हरि शंभु न चावन हारे, सो न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानने आ रहा। और करऊ जैसे प्राकृत राजा, आप ऐसा कर्म करते हो, ऐसी क्रिया करते हो, लगता है सामान्य कोई राजकुमार हो। पर महर्षि वाल्मीकि ने यह भी कह दिया कि मैं बुलावे में आने वाला नहीं हूं। मुस्कुराते थे भगवान श्री राम, मन में मुस्कुराते, और महर्षि वाल्मीकि हंसते थे प्रभु के मुंह पे। ऐसी लीला कर रहे हो तो लीला से मोह होता है। देवगुरु बृहस्पति भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं सखाओं में और दर्शन कर रहे हैं, तभी तो मुंह से निकला अद्भुत क्रीड़ा। कारण क्या है? सब सखाओं में दिखा रहे हैं सबसे मंद बुद्धि यही है। इनसे छोटे तोक हैं, इनसे छोटे तेजस्वी भी हैं। वो दाऊ जी का अपार वात्सल्य है तेजस्वी पर, नंदनंदन का अपार वात्सल्य है तोक पर। तोक से छोटा तो कोई है ही नहीं। तो बड़े बड़े सखा तो सही गिनती बता देते हैं, ये कूद के आते हैं मैं बताऊंगा। बरूथप ने इनसे पूछा नहीं कि तू बता, चल कन्हैया तू बता, नहीं, उछले आए बीच में। कितना देर धैर्य रखें? 2-4 बार पूछ लिया, मैं कहाँ रह गया, मुझसे पूछ। अब ये कैसे कहें मुझसे पूछ, अब मैं बताऊंगा इस बार। आगे आ जाते हैं कूद के। वो सोचता है कौन इससे बढ़े, इसके साथ लगना एक विवाद हो जाएगा, सारे खेल का मजा थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। सही ये कभी बता नहीं पाएगा गिनती, और फिर ये झगड़ा करेगा, और इसके मन की नहीं हुई तो खींचेगा। खेल का तो जो मन है बिगड़ जाएगा, आनंद बिगड़ जाएगा। संख्या इसको ठीक आएगी नहीं। बहाना बना के बरूथप इनको टाल देता। देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, कूद कूद के आते, मैं बताऊंगा इस बार, मैं बताऊंगा। जिसको बताने को बरूथप कहता उसको अपनी कोहनी से धक्का मार के प्रभु पीछे कर देते, मैं बताऊंगा। अब कोई ठीक संख्या नहीं बता पाता तो उसको अपना नेत्र बंद करना पड़ता था।
कुछ पूछना नहीं है किसी से। ये संख्या ठीक बताएगा नहीं तो फिर इसको नेत्र बंद करके सबसे पूछना पड़ेगा, और इसके नेत्र बंद करने में भी झगड़ा है। उंगलियों के बीच से देखता रहता है, मानेगा ही नहीं। श्रीदामा मधुमंगल को पकड़ेगा, दाऊ को छुएगा नहीं तो कंशु को, देवप्रस्थ को छुएगा नहीं। भद्र सुबल पास में सटके भी खड़े हो तो उनको छुएगा नहीं, दूर हट जाएगा। श्रीदामा को ढूंढता है, झगड़ता है। बात ये, श्री कृष्ण कहीं छिप भी तो नहीं पाते। अब जहां जिस कुंज में जाएंगे छिपने के लिए, तो जितने मोर होंगे सब वहीं दौड़ जाएंगे, जितने खरगोश होंगे छोटे छोटे वो सब वहीं दौड़ेंगे, जितनी गिलहरियां आसपास होती हैं वो सब वहीं दौड़ जाती हैं। अब इतना कुछ जब होगा तो किसी भी सखा के लिए इतनी सूचना पर्याप्त है कि वो नंदनंदन कन्हैया कहाँ छिपा है, यही है, सब वहीं जा रहे हैं, सब पक्षी वहीं पहुंचना चाहते हैं। अजी ब्रज के ये जो पशु पक्षी हैं, परमहंस महामुनिंद्र ही तो हैं, यहाँ इस रूप में श्री नंद नंदन का सानिध्य प्राप्त करने आए हैं। अब सदा से ही इनका स्वभाव है उन्हीं की ओर भागना, उन्हीं की ओर चलना। फिर इनका स्वभाव कहाँ जाए, बदल थोड़ी ही जाएगा पशु पक्षी बनने पर। जन्म जन्मांतर का स्वभाव नहीं बदलेगा। और फिर सब प्राणियों को उन श्री कृष्ण तक पहुंचाने का जो मार्ग है, उस मार्ग को दिखाने वाले भी तो यही लोग हैं। मानो बाल सखाओं को दिखाते हैं पशु पक्षी, देख कन्हैया यहाँ छिपा है, हम जा रहे हैं, और तुझे बुद्धि है थोड़ी तो तू भी पीछे पीछे आ जा। पर प्रश्न बड़ा खेल में आज पेंच फंसा हुआ है कि ये नेत्र बंद कराने से इसके फायदा नहीं, गिनती ठीक बताएगा नहीं। वरुथव सोचता है मेरा खेल बिगाड़ेगा, और गिनती ठीक बताएगा नहीं, आंख बंद कराऊंगा। ये बस उसमें भी ये छलकपटी करता है। श्रीदामा कोई पकड़ेगा लड़ेगा तो दाऊ जी बीच में आ जाते हैं कि भाई वरुथव का जो आनंद है, सब सखाओं का खेल का जो आनंद है वो फीका ना पड़े। दाऊ जी आ जाते हैं, चल ये गिनती सही नहीं बताएगा तो इसका दांव मैं दे देता हूँ। अरे आप क्यों दे दोगे, इतना उत्पात ये अकेले करता है, और दांव इसका आप दे दोगे, क्यों नहीं आंख बंद करेगा ये, क्यों नहीं छिपता जाके। अब क्या करें, सब वहीं पहुंच जाते हैं इसके पास। तो कहा जाता है चल दाऊ का दांव नहीं लेता, मुझसे ले ले कन्हैया का दांव, इसकी जगह मैं नेत्र बंद कर लेता हूँ। अब फिर भी तो पर्याप्त झगड़ा करते हैं ये। गोप कुमारों की आज आंख मिचौनी भी चल रही है। दाऊ जी ने संकेत कर दिया, वरुथव चक्कर में मत पड़, इसके दिन बीत जाएगा, ये लड़ता रहेगा, आंख मिचौनी ही खेलो, छोड़ो ये गिनतियों की संख्याओं क्या। अब वरुथव भी नहीं मानता, विवाद चल रहा है। प्रलंब आ गया, प्रलंबासुर गोप कुमार बन के आ गया। गोप बालकों का वेश बना लिया इसने, और आकर कहता है क्या आप सब मुझे अपने साथ खेल खिलाएंगे, मानो अपने खेल में मुझे भी शामिल करेंगे। अब गोप बालक का वेश भले बनाया हो, पर काली बड़ी पुष्ट ऊंची काया है इसकी, वो तो वैसी ही है, सब सखाओं में अलग दिखता है। और उन श्री कृष्ण का स्वभाव है, उनके पास कोई पहुंचे अस्वीकार करना आता नहीं। अच्छे है तुम, तुरंत कहा उसको,
जैसे ही पास आया, अच्छे आए तुम, क्योंकि ये प्रभु केवल अपनाना जानते हैं। जैसे ही ऐसा कह के नंदनंदन ने प्रलंब का हाथ पकड़ा, अच्छे आए तुम, मानो बहुत बढ़िया समय आ गए, हमारा खेल शुरू ही होने जा रहा था। जैसे ही उन नंदनंदन ने हाथ पकड़ा, वो प्रलंब कांप उठा, कांप गया। देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल स्पष्ट देख सकते थे, श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही वो कांप गया। क्यों? प्रलंब को भय लग रहा है, पहचान तो नहीं ली गई है, कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया कि मैं असुर हूं। और देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं कि ये जो थोड़ा मोटा काला बड़ा सा बालक आया है, दूसरे सखाओं को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आया। पर प्रतिवाद प्रत्युत्तर किसी ने नहीं किया। कन्हैया ने पहले ही स्वागत कर लिया, अच्छे आए तुम, कोई बोला ही नहीं। अब पर कन्हैया ने जब इसका हाथ पकड़ ही लिया है, तो इनके साथियों को भी इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो उन नंदनंदन ने बड़े संकोच को छोड़कर उस नए सखा से पूछा, क्या खेलोगे तुम? हम तो आंख मिचौनी खेल रहे थे, हमारे दाव पे आके बात फंसी हुई थी, थोड़ा झगड़ा आपस में इसलिए चल रहा था, तुम क्या खेलोगे? प्रलंब ने सुझाव दिया, देखो इन राक्षसों को, इन असुरों को, अभी कांप उठा था उनके स्पर्श से, सावधान हो गया है थोड़ा उन नंदनंदन से, समझ गया यही है शत्रु कंस का, यही खास शत्रु है प्रधान। सुझाव दे दिया उसने, तुरंत सलाह देता है, हम सब वो जो सामने बटवृक्ष दिख रहा है वहां तक हिरण चौकड़ी भरे, 2 दल बना लेते हैं, हिरण चौकड़ी भरते हैं, और जो दल हार जाएगा फिर यहां से उस बटवृक्ष तक जो जीतने वाला दल है उसके साथी को अपनी पीठ पर चढ़ा चढ़ा कर ले जाएगा। खेल तो उसने बता दिया, सामने बटवृक्ष है, वहां तक हिरण चौकड़ी भरो, 2 दल बन जाओ, जिसकी जीत होगी वो हारे हुए दल के ऊपर चढ़ चढ़ के वटवृक्ष तक जाएगा, मानो चढ़ने को मिलेगा, कंधे पे उठा उठा के ले जाना पड़ेगा हारने वालों को, एक एक को, सबको उठा के ले जाएंगे वहीं तक। अच्छा, खेल तो सुझा दिया इस प्रलंबासुर ने, पर मन में शंका है, आते ही स्पर्श हो गया था ना, कुछ विलक्षण ही स्पर्श था, मन में शंका है, ठीक से इसको समझ नहीं आता अभी, पर इतना तो जरूर समझने लगा कि यहां देर तक रहना उसको लगता है मेरे लिए विपत्ति ही मालूम पड़ती है। और देखता है कि ये जो मोर पंखी धारण करता है, मोर का मुकुट, सच में ये असहनीय है। अभी तो इसने बस मुझे स्पर्श किया था, बात तो वो कर ले रहा है क्योंकि अभी आया है, पर उसका ध्यान उस स्पर्श में फंसा हुआ है। ये मोर मुकुट वाला असहनीय है, कंस ठीक कहता था। अच्छा, यहां तो दल बनने लगे, खेल आरंभ होने जा रहा है, पर प्रलंबासुर अपने भीतर चिंतन में चला गया। इसी ने अनेक असुरों को मारा होगा, मारा ही है। कंस कहता था पूतना को मार दिया, उत्कच को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया। वो असुर आया था वत्स बन के, मैं भी तो गो बालक बना हूं, उस वत्सासुर को भी इसने मार दिया। इसने बकासुर मारे, अघासुर मारे, नहीं, उसका एक मन कहता है प्रलंबासुर का, नहीं, इससे उलझना अपनी मृत्यु को बुलाना है।
मैं इससे नहीं उलझूंगा। उसने बुद्धि लगाई, मैं इसके अग्रज को, इस दाऊ को मथुरा पहुंचा दूं तो ये भी उसको ढूंढते ढूंढते आएगा। जब मथुरा आ जाएगा तो मेरे महाराज कंस को जो करना होगा इसके साथ स्वयं करे। ये तो अपने में खो गया इन बातों में। उन श्याम सुंदर ने पूछा, तुम किसके साथ रहोगे, किस दल में रहोगे? तुम्हारा शरीर तो लंबा चौड़ा है और तुम्हारी जोड़ी तो लगता है दाऊ दादा से अच्छी रहेगी। ये तो भक्त वांछा कल्प तरु है, पर भैया ये तो असुरों की भी इच्छा को पूर्ण करते हुए दिख रहे हैं। योजना बना ही रहा था इनके अग्रज को ले जाओ मथुरा। प्रभु ने खुद ही इसको निमंत्रण दे दिया, तू किसके संग अपनी जोड़ी बनाएगा? अब एक और दाऊ जी, एक और प्रलंब। प्रलंब ने अनुरोध किया, भाई तू मेरे साथ आ जा। दो दल बन गए तुरंत। अब भैया सब वहीं से छलांगे लेना शुरू किए भांडेर वट की ओर। बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहे हैं बाल सखा, पर ये प्रलंब जानबूझकर छोटी छोटी छलांगे लगा रहा है। तो जो नंदनंदन का दल था ना, श्री कृष्ण का, हारने वाला ही था। क्यों? ये तो उस प्रलंब से भी छोटी छोटी छलांगे लगा रहे हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बड़ा अद्भुत खेल आरंभ हुआ। देवगुरु बृहस्पति दर्शन कर रहे हैं अब इस खेल का भी। ये तीसरा खेल है जिसका दर्शन कर रहे हैं झांकी में। पहले तो आंवले की गिनती हो रही थी, इनके झगड़े के मारे वो छूटा तो आंख मिचौनी शुरू हुई। उसमें भी इनके छिपने के बड़े विवाद थे, किसी और को दांव देने भी नहीं देते लोग। तीसरा खेल इसने शुरू करा दिया। एक ही दिन का ये तीसरा खेल है। तो ये जानबूझ के छोटी छोटी छलांग, इतना बड़ा शरीर है इसका, असुर है, वो छोटी छोटी छलांगे लगाता है। वो बालकृष्ण और छोटी छोटी। तो जो ज़्यादातर बालक थे ना, दाऊ जी के लक्ष्य तक पहले ही पहुंच गए। अब तो तालियां बजी हैं और सब पहले वाले स्थान पर दौड़ाए। लक्ष्य तक पहुंचे और फिर दौड़ाए। अच्छा, प्रलंबासुर ने ये खेल शुरू इसीलिए किया था कि उसको जल्दी अवसर मिल जाए। यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, आफत है, मरना पड़ेगा। अब दाऊ जी जीत गए भाई, पहले पहुंच गए। ये छोटी छोटी छलांग लगाता, इसकी जोड़ी दाऊ जी से थी। दाऊ जी जीत गए तो दाऊ जी को पीठ पे बिठाना पड़ेगा ना इसको, और उस भांडर वट तक जाना पड़ेगा। ये तो नियम ही था कि भाई जो हारेगा वो चढ़ाएगा पीठ पे और उसी वट तक जाएगा। दाऊ जी को जोड़ी बनाया था, वो पहले पहुंच गए, दौड़ के आ भी गए जहाँ से दौड़े थे, जहाँ से छलांगे भरना शुरू किए थे। अब दाऊ जी को पीठ पर बिठाया और चला तो कैसे चला पता है? हाथ और घुटनों के बल चला। सबसे पहले यही चला। अब दूसरे बालकों ने भी यही किया। भाई जितने हारे थे वो हाथ और घुटने तो नीचे कर लिए, जीतने वाले ऊपर बैठ गए जोड़ीदार, और वही भांडर वट तक जाना है। मन कोई वाहन बनता है जो हारता है, कोई आरोही बनता है जो जीतता है, उस पर सवारी करता है। बरूथप ने कहा, सुबल तू कितना धीरे चल रहा है? देख वो मोटा लड़का दाऊ को लेकर कितनी अच्छी गति से जा रहा है, तू भी चल मुझे लेके जल्दी। तू हार गया है, मैं जीता हूं तुझसे। बरूथप जल्दी चल। अब सुकुमार से सुबल
बरूथप जैसे को ढोना तो भारी पड़ेगा ही। कहता है वो गधे जैसा मोटा भी तो है, तुझे दिखता नहीं है काला काला मोटा? ऐसा तो हमारे ब्रज में कोई भी बालक नहीं है। अब बेचारा सुबल ऐसे ही सुकुमार है बिल्कुल, बरूथप बैठा हुआ है, गुस्से में भी है, उसका खेल तो हुआ नहीं, नंदनंदन ने आज उसका खेल बिगाड़ दिया है। श्रीदामा हंस रहा है, सोचता है सुबल तू आज अच्छी तरह पकड़ में आ गया। बड़े कोमल हैं, बड़े सुकुमार हैं, इतने सुकुमार हैं कि नंदनंदन कभी भी किसी खेल में भद्र को और सुबल को छूते ही नहीं, इनको कोई परिश्रम न पड़े। श्रीदामा तो सुबल के बड़े भाई हैं, देख रहे हैं सुबल की पीठ पर बरूथप चढ़ बैठा है, हंस रहे हैं। श्रीदामा हंस रहे हैं, अच्छा पकड़ में आ गया। और श्याम सुंदर की पीठ पर बैठे हैं श्रीदामा। लीला ही है, झगड़ा भी इसी जोड़ी में रहता है सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा लड़ते हैं श्रीदामा से। श्रीदामा भी खिजाते हैं श्याम सुंदर को, क्योंकि उस प्रलंबासुर के साथ उससे भी धीरे धीरे तो ये छलांग भर रहे थे। श्रीदामा जोड़ी में जीत गया। श्री कृष्ण श्रीदामा को बिठाए हैं। अब दोनों श्री जी के भाई हैं, श्रीदामा बड़े भाई हैं, सुबल छोटे भाई हैं। सुबल ने ले लिया बरूथप को, कन्हैया लाल ने ले लिया श्रीदामा को, और दाऊ जी बैठे हैं उस मोटे काले गधे जैसे प्रलंबासुर के ऊपर। और चलने वाले सब घुटने और हाथ पर चल रहे हैं। वैसे श्रीदामा बैठे तो हैं नंदनंदन पर ऐसा बैठे हैं कि मानो इस कोमल से कन्हैया के पीठ का बस स्पर्श हो जाए। श्रीदामा चल रहे हैं अपने ही पैरों के बल पे। कोमल सा है, छोटा सा है, चढ़ा लिया मुझे यही बहुत है। बीच बीच में अपना पैर लगा के अपने बल से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पैरों के बल से। श्रीदामा सोचते हैं मैं अपने पैरों के बल से ही इसकी पीठ पे बैठा रहूं, बढ़ता रहूं, ये वहां तक अपने घुटने हाथ लगा के चला जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इस कन्हैया पे भार नहीं डाला जा सकता। कन्हैया हंसता है। इनका एक नाम है नट नागर। नागर का अर्थ ही होता है चतुर। जबकि श्रीदामा इनके ऊपर वजन नहीं डाल रहे इनकी पीठ पर। अरे वो वही पीठ है कश्यप वाली। मंदराचल भी घूमा था कभी इस पीठ पर समुद्र मंथन में, तो उन भगवान को लगा था चलो मेरे पीठ की खुजली थोड़ी कम हुई। ये वही भगवान है ना, भगवान कश्यप। श्रीदामा बैठा है और देख रहे हैं श्रीदामा अपने पैरों के बल से ज़्यादा चल रहा है, पर उठाना तो पड़ा है इसको मुझे। हाँ, तो पैर और घुटनों के बल और हाथ के बल चल रहे हैं, और ऊपर श्रीदामा से कह रहे हैं चल चल चल, तुझे अभी गड्ढे में गिराता हूँ। हंस भी रहे हैं, क्यों? अपने शरीर को बार बार हिला रहे हैं, गिर पड़े ये, गिर पड़े। और इतने ही नहीं, इतने चतुर हैं ये। देखो ये नट नागर हैं, क्या करते हैं? इनकी चतुराई क्या है? कभी कभी अचानक अपने पेट को पृथ्वी से लगा देते हैं धप, कभी पीठ ऊंची करने लगते हैं। बोलिए श्री नट नागर श्याम सुंदर भगवान की जय। हंस रहे, कभी पीठ ऊंची, गिर पड़ेंगे श्रीदामा। कभी धरती पे ही लेट जाएंगे अचानक, गिर पड़ेंगे। विशाल की पीठ पर उज्जवल चढ़ा है, चल घोड़े चल। आनंद आ रहा है बाल सखाओं को। और फिर सबसे तेज तो चल रहा था वो प्रलंब, दाऊ जी को लेके। दाऊ जी को रावण भी नहीं उठा पाया था, श्री लखनलाल जी महाराज को मेघनाथ भी नहीं उठा पाया था, पर ये प्रलंबासुर दाऊ जी को उठा के चल रहा है। लीला ही है।
बस बस हाँफ मत, भांडेर बट आने ही वाला है। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान थोड़ी सी लीला शेष रहती है, पर समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए तो बढ़िया है। जल्दबाजी में लीला का आनंद नहीं हो पाएगा। अभी तो खेल बचा है इसमें बहुत कुछ। हाँ, सब अपने अपने घोड़ों को हाँक रहे हैं, लेकिन सबसे नट नागर जो हैं वो श्रीदामा को सता रहे हैं। धरती से धप, पीठ ऊंचियाँ कर ली और हंस हंस के कह भी रहे, चल तुझे गड्ढे में गिराता हूँ, चल चल चल। जबकि श्रीदामा को उनकी कोमलता का पूरा एहसास है, अपने ही पैरों के बल से वो चलना चाह रहे हैं। बड़ी सुंदर लीला है जी। बोली श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान अभी समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम। संत सेवी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सीताराम। बोलो भगवान जो कोई बोलना चाहे। सीताराम।